नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीनी के कुछ ऐसे खास उपाय के बारे में जिससे आपका घर धन संपदा से भर जाएगा। साथ ही वीडियो के अंत में हम एक ऐसी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसको अगर आप चीनी के डब्बे में डाल देते हैं तो आपके ऊपर जितनी भी परेशानियां होती है सभी खत्म हो जाती है। साथ ही आपका घर खुशियों से भर जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन से बातें और बागेश्वर धाम सरकार लेकिन क्या उससे पहले बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार शक्कर के डब्बे के बारे में, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, साथ ही आपकी जितनी भी परेशानियां होती है वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपके घर में भी आपसी प्यार नहीं बन रहा है? क्या कष्ट हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बना हुआ है? आपके व्यापार, नौकरी या आपके पास धन नहीं बच पा रहा है? तो आज हम आपके लिए बागेश्वर धाम सरकार के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो इन सभी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में भी बताएंगे जिसे शक्कर के डब्बे में रखने से आप अपने जीवन में रातों रात अपनी काया बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारी रसोई माँ अन्नपूर्णा की देन होती है। कहते हैं रसोई की हर एक वस्तु में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इसके बावजूद रसोई में कई ऐसी वस्तुएं भी मौजूद होती है जिनके बारे में आप शायद सोचते होंगे कि सिर्फ खाने के उपयोग के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में इन वस्तुओं का अलग ही महत्व होता है। आज हम एक ऐसी वस्तु के बारे में बात करेंगे जिसे शायद आप रोज़ देखते हैं, उपयोग करते हैं, जो आपकी रसोई में सदैव होती है। तो अगर आप भी उस जादुई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और जिसे शक्कर के डब्बे में रखना है तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, समस्याएं, परेशानियां और तकलीफ़ें ये सब जीवन का हिस्सा होती है। हाँ, हम जीवन के इस महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार हमारी कोशिशों के बावजूद हम उन मुसीबतों का सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली समस्याएं घर में आपसी क्लेश होता है, धन का न टिकना और उसकी सहायता की कमी की जैसे होती है शामिल होती है। इस संदर्भ में जीवन में प्रयास के साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी करना महत्वपूर्ण होता है। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए ऐसी सुविधाएं और उपाय बताते रहते हैं जो प्रयोग करके वे अनेक प्रकार के कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके भक्त उनसे यह सवाल बार बार करते हैं कि कई प्रयासों और मेहनत के बावजूद उन्हें उनका मनचाहा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। गुरुजी कहते हैं कि हम अक्सर अपने घर, जीवन या दिनचर्या में कई ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए बाधा पैदा करते हैं, जिनके बारे में हमें शायद ही पता होता है। लेकिन यदि हम गलतियों की पहचान कर सके, उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। जो संकट हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं वे धीरे धीरे मिट जाएंगी और हमारे घर में आपसी प्रेम, धन की वृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। यही सही है कि हमारी कृत्य और आचरणों का महत्व होता है और इसे सुधार कर हम अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। गुरुजी यानी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कुछ ऐसे अचूक उपाय बताते हैं जिनसे आप अपनी गलतियों को जानकर उन्हें सुधार सकते हैं। शक्कर से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताया है जिनसे आप समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे धन की हानि होती रहती है और आपका वास्तु दोष भी खराब होता है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी गलतियों के कारण ही अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को सुबह 8 बजे के बाद नहाने की आदत है उन पर सदैव शनि का साया होता है, क्योंकि शास्त्रों में देर से उठने वाले व्यक्ति को राक्षस योनि से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि गलतियां सुधार ले। इनके अनुसार आजकल कुछ नए मॉडर्न रिवाज जैसे बेड टी का पालन चला हुआ है, जो बिना स्नान किए ही भोजन करते हैं। उनका वास्तु दोष तो बिगड़ता ही रहता है। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार के व्यक्ति के पास सदैव धन की कमी रहती है। व्यापार और नौकरी में सदैव ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदे गंदे कपड़े पहनना, घर की स्त्री का अपमान करना, घर में अशुद्ध भाषा का प्रयोग करना, ये सब आपके वास्तु और शनि को क्रोधित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि हम अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करें। उन्होंने भक्तों को कुछ अचूक उपाय भी सुझाए बताए हैं जो शक्कर से जुड़े हुए हैं। गुरुजी कहते हैं कि शक्कर के उपयोग से आप कई समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कुछ उपायों के माध्यम से शनि के प्रभाव को सुखद बनाया जा सकता है। सबसे पहले यदि आप कहीं भी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तो आपको सदैव थोड़ी सी शक्कर को तांबे के लोटे में डालकर उसे पीना चाहिए। इससे आपके शनि को बलिष्ठ करता है, इससे आपका शनि बलिष्ठ हो जाता है, आपके निर्धारित कार्यों को पूरा करने में आपकी मदद मिलती है और तांबा मन को शांत रखता है जिससे आपके कार्यों को सही तरीके से पूरा करने में सफलता मिलती है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। यदि आप और आपके साथी के बीच लंबे समय से कलेश हो रहा है और आप में आपसी मतभेद है या आपके आपसी प्रेम में कमी हो गई है तो एक उपाय जिसे आपको करना चाहिए, आपको एक कागज के टुकड़े में अपना और अपने साथी का नाम लिखना है, फिर शक्कर के डिब्बे में शुक्रवार के दिन रख देना है। इससे आपके आपसी मतभेद भी मिट जाएंगे और आपके जीवन में हार जीत की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके परिवार पर जितनी भी परेशानियां हैं वह सभी टल जाएगी। आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी यानी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आपके धन प्राप्ति के सारे मार्ग बंद हो रहे हैं, घर की समस्या सदैव ही बनी रहती है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। हर शनिवार को आपको काली चींटियों को शक्कर में सूखा नारियल मिलाकर खिलाना चाहिए। यह एक अच्छा उपाय है जिससे आपके कामों में सुधार हो सकता है, धन संबंधी समस्याओं को सुलझाने में मदद भी मिल सकती है। इस समय इस उपाय को आप 9 शनिवार तक कर सकते हैं। इसके बाद आपको शनि की महादशा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। आपको बता दें कि शक्कर को रोज़ थोड़ा सा रात को तांबे के लोटे में पानी में मिलाकर माँ लक्ष्मी के आगे रखना चाहिए, फिर सुबह उसी पानी को पीना है। ऐसा करने से आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। ऐसा आप हर रोज़ भी कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि लोटा केवल तांबे का ही होना चाहिए क्योंकि तांबा राहु और केतु को भी दूर रखने में मदद करता है। गुरुजी यानी बागेश्वर धाम सरकार पंडित कहते हैं कि शक्कर से जुड़े कुछ उपाय को करने से आप अपने वास्तु, शनि की महादशा, राहु केतु को भी अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। शक्कर एक ऐसी वस्तु है जो हर रसोई में सदैव ही मौजूद रहती है। यह एक महत्वपूर्ण है। गुरुजी द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि शक्कर का सदैव कांच के बर्तन में रखना शुभ होता है क्योंकि कांच में राहु केतु की दुश्मनी मानी जाती है और इनके प्रभाव से आपको दूर रखा जा सकता है। इसलिए यदि शक्कर का डिब्बा कांच का हो तो वह बहुत ही शुभ होता है। आइए अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे शक्कर के डब्बे में रखने से आपके सारे काम, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आपके ऊपर धन माया की वृद्धि होगी, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे शक्कर के डब्बे में रखने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो शक्कर के डब्बे में रखने से आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने इसका एक अचूक उपाय अपने भक्तों को बताया है। वो कहते हैं कि शक्कर के डब्बे में दाग वाली मिश्री को और 2 लौंग रखने से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे। सदैव ध्यान रखें कि शक्कर के डब्बे में ये चीज़ें अवश्य ही रखनी चाहिए। मिश्री जो धागे वाली होती है, 2 लौंग जिनके फूल ऊपर निकले हुए होते हैं, खंडित या टूटी हुई न हो। इस प्रकार कम से कम 7 शनिवार को यह काम करने से आपको शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।